प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों के लिए रात में हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और वो पब्लिक भी हमने किया था, लेकिन उसमें कुछ व्यक्तिगत तौर पर शब्द त्रुटि की वजह से मैंने उसे प्राइवेट जोन में डाला। ये वीडियो तथ्य के साथ आपके सामने प्रमाणित है। जो बातें मैंने रात में आपको बताई कि पिटिशनर की सुनवाई पर कमीशन ने प्रेजेंट होकर के अपने पूरे जवाब माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ऑनरेबल जस्टिस सर सौमित्र दयाल सिंह और ऑनरेबल जस्टिस सर अजीत शैलेंद्र सर, इनकी पीठ में जो सुनवाई चल रही है, जो स्क्रीन रिकॉर्डर पर आप देख भी रहे हैं, अगली डेट 28 अगस्त को लगी है। 13 अगस्त को ये आर्डर पास हुआ है और आज है 15 अगस्त, जिस समय हम ये बोल रहे हैं। 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी में धार बनाए रखें, चिंतित ना हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा मौका है जब आपको कयास जो हम लोग पिछले साल से लगा रहे हैं, अगस्त महीने से लेकर इस महीने अगस्त आ गया, साल भर से हम लोगों का इंतजारी चल रहा है। हो सकता है 30 अगस्त तक ये मामला रफा दफा हो जाए और दोनों वैकेंसी के आने के रास्ते साफ हो जाएं। अक्टूबर महीना वो हो सकता है जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है और आप अपनी तैयारी अगर अच्छी रखते हैं, खास करके नए लॉ के प्रति, जिसके बारे में एक दिन के वीडियो के पहले ही हमने आपको बताया था, संदेशित किया था कि आप उस वीडियो में सतर्कतापूर्वक नई लॉ के साथ पुरानी लॉ पर भी ध्यान दिए रहें, क्योंकि ये संभावना ज़्यादा है कि इस बार के सिलेबस में दोनों लॉ रखा जाए। हाई कोर्ट ने जैसा कि यूपी एचजेएस में करके रखा है, चूँकि वही अथॉरिटी बॉडी जूनियर डिवीज़न का भी एग्ज़ाम कम से कम मॉनिटरिंग में कन्वे करवाती है, तो इसलिए पूरा उम्मीद है कि दोनों लॉ वो रखेंगे, यानी नई लॉ और पुरानी लॉ दोनों रखेंगे और दोनों से सवाल प्री और मेंस में बनेगा। तो तैयारी सबकी ज़बरदस्त रखिए, समय ज़्यादा नहीं बचा है, अक्टूबर भी आ जाएगा देखते देखते। आज 15 अगस्त हो ही गया है। आज के वीडियो में ये भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार पूरे दृढ़ता के साथ तैयारी कर रही है समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए। जैसे आप लोगों के समक्ष 3 नई कानून आ गए, भारतीय न्याय संहिता आ गई, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आ गई और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया, ऐसे ही फैमिली लॉ का सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कानून सबको एक नज़रिए से देखेगा और जो कट्टरता की बात करता है, जो अपने पर्सनल लॉ पर बहुत फिक्रमंदी दिखाता है कि और जगह जगह पर उसको प्राइवेट लॉ के लिए स्पेशल गवर्नमेंट को कोर्ट बनानी पड़ती है, इन सारी झंझटों से दूर कर देगा आने वाले 2 साल के अंदर। इस बात की पूरी संभावना है कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के जगह पर एक समान नागरिक संहिता पढ़नी पड़ेगी और वो सबको पढ़नी पड़ेगी, सब उसी से शासित होंगे। कोई रिलीजन के आधार पर अपने आप को ये नहीं कह पाएगा कि हमारा विवाह का मसला, हमारा उत्तराधिकार का मसला, हमारा दान का मसला, हमारा दत्तक लेने देने का मसला हमारे पर्सनल लॉ से डील होगा। नहीं, वो समान नागरिक संहिता लागू होगी और नागरिक के अधिकार समानता के आधार पर तय किए जाएंगे। उसमें अपवाद, एक्सेप्शन जो भी होंगे वो तो पता ही चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा आज के दिए गए भाषण में लाल किले के प्राचीर से ये साफ संकेत मिलता है कि आने वाले चंद दिनों में समान नागरिक संहिता अप्लाई हो जाएगी। तो इस बात के लिए दृढ़ हो जाइए कि बदलाव बहुत सारे होने वाले हैं। अंदर की रिपोर्ट ये भी है
कि संभवतः ये पूरी जानकारी है कि आने वाले 3 साल से 4 साल के अंदर सीपीसी को भी बदल दिया जाए। तो सीपीसी को बदलने का मतलब होता है कि पूरी प्रक्रिया विधि ही बदल दी जाएगी, लेकिन इसमें ज़्यादा समय है। जब तक ये बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बदलें, आपने जिन चीज़ में फॉर्म अप्लाई कर दिया है या 2-3 महीने के अंदर जहां फॉर्म अप्लाई कर देंगे वहां अपना कैरियर सेट कर लीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की, नई लॉ और पुरानी लॉ पर सामंजस्य बनाया, तो आप देखेंगे पीछे जहां आपके सैकड़ों नंबर, 50 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर कम थे, वो आपको अब की बार 20-30 नंबर मेरिट से ऊपर कर देंगे, लेकिन ईमानदारी से पढ़ने पर। रही बात मेरे द्वारा चलाए जा रहे सीरीज कार्यक्रम की, तो मैं एडवोकेट जेके गिरी आपको आह्वानित करता हूं, अपील करता हूं कि 1 सितंबर से नई और पुरानी लॉ के आधार पर एक नई सीरीज का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें जिसको जुड़ना हो, इसमें नई लॉ रहेगी, पुराने सीरीज का कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं रखा जाएगा। और जो बच्चा जुड़ेगा, चाहे यूपी जूनियर डिवीज़न के सीरीज से प्री या मेंस, चाहे यूपी एपीओ के प्री या मेंस से, वो मुझसे हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकता है। ध्यान रखिए, इस व्हाट्सअप नंबर पर केवल व्हाट्सअप होता है, कॉलिंग नहीं। आप जब इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हम कॉलिंग नंबर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये महत्वपूर्ण सूचना जो प्रमाण के साथ है। मुझे ऐसा भी संशय लगा सुबह, कहीं हिंदुस्तान में छपी हुई खबर गलत ना हो और उसमें एक शब्द गलत ढंग से निकला था जो मुझे अनुचित लगा, और मैंने इसलिए उस वीडियो को हटा लिया था। हालांकि लगभग 100 लोगों ने, 100 अधिवक्ता साथियों ने, बंधुओं बहनों ने वो वीडियो देखा है। इस वीडियो से आपको बहुत राहत मिलेगी, प्रामाणिकता मिलेगी, संशय छटेगा और आप निश्चित रूप पर 28 अगस्त का वेट करेंगे। संभवतः यही 28 अगस्त की तारीख उसमें भी लगी है जो जे मुनीर साहब के न्यायमूर्ति महोदय के समक्ष वेटिंग लिस्ट का प्रकरण, जो एक याची हैं मिश्रा कोई करके हैं, उनके याचना पर जो सुनवाई होनी है, जिसमें आप लोग याची के तौर पर जुड़ने वाले हैं, उससे संबंधित सुनवाई भी इसी तारीख को लमसम है, चाहे एक दिन पहले चाहे एक दिन बाद। बस इतना कहूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसको यूं ही जाया मत कीजिए। ईमानदारी से पढ़िए, चाहे मुझसे जुड़ के पढ़िए, चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़िए, लेकिन बेजोड़ पढ़ाई कीजिए। ध्यान रखिए, किसी को इग्नोर मत कीजिए, न नए लॉ को न पुराने लॉ को, दोनों पर बराबर पकड़ बनाइए। ये मान के चलिए कि जब सिलेबस, जिस दिन वैकेंसी यूपी जुडिशरी की आ गई, यूपी एपीओ की आ गई, आपको बदला हुआ सिलेबस भी नज़र आएगा। मुझे लगता है सितंबर महीने में इमरजेंसी कल विशेष प्रस्ताव बुला करके भी एपीओ का सिलेबस बदला जा सकता है, अगर सरकार के प्रति अभियोजन निदेशालय दबाव बनाएगा तो। इसकी पूरी संभावना है कि सितंबर अक्टूबर महीने में कुछ अच्छा घट जाए और आप लोगों का रास्ता आसान हो जाए। ये तय मान के चलिए कि वैकेंसी आने की जो संभावना है, उसमें जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे छटने लगी हैं। एक कठिन समय गुजरा है 2024, जो वास्तव में बहुत निराशा देके गया, बहुत ही हताशा देके गया। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, आप ऐसे बच्चों को पर नज़र गड़ाइए जो राजस्थान का जे का मेंस या 21 अगस्त से देने जा रहे हैं। आज 15 है, एक हफ्ते बाद उनका मेंस है। ज़रा सोचिए, वो भी बच्चे तो इसी 2024 में जा रहे हैं। ज़रा उनकी सोचिए जो झारखंड का मेंस लिखने जाएंगे, ज़रा उनकी सोचिए जो 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ का मेंस लिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक सकारात्मक वे में अपनी कमियों पर काम करते हुए दृढ़ता के साथ, पूरी ताकत के साथ लग जाइए। मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हम रात को फिर मिलेंगे। ये इमरजेंसिकल वीडियो में अर्जेंट वीडियो, चूँकि उसको मैंने हटा लिया है, ये जानकारी आपके पास रहेगी और प्रामाणिकता के साथ रहेगी। अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने प्रति जवाबदेही तय करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सफलता। आपकी सफलता 100 जवाब दे देती है, जवाब देना नहीं पड़ता। कहते नहीं, एक सफलता में इतनी खासियत होती है कि हज़ारों ऐब उसमें छिप जाते हैं। सफलता बहुत बेमिसाल होती है। सफलता की इतनी ताकत होती है कि आपकी हज़ारों कमियां छिप जाती हैं, आपको कोई बुरा नहीं सोचता, आपके संदर्भ में सब अच्छा अच्छा लोग सोचने लगते हैं। आप चाहे अधिवक्ता बंधु हैं, बहन हैं, हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं, इस बात को अमल में लाएं और गंभीरतापूर्वक ये सोचें कि आने वाला समय किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी अगर आपका रिजल्ट
इस समय प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या ना हो इसके चक्कर में भी नहीं पड़ना है। हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो और ठीक। नए साल में सारे एग्ज़ाम हो, प्री मेन इंटरव्यू फाइनल हो जाए, तो मैं ये मान के चलता हूँ यही महीना, जिस महीने में हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, अगले साल 2025 तक, या एक महीना और जोड़ लेते हैं सितंबर 2025 तक, आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आप लोगों के हाथ हो सकता है, जैसे पिछले बैच में 2022 के साथ हुआ। आप जानते हैं अगस्त 2023 का ही 30 अगस्त का वो दिन था जब ये फाइनल रिजल्ट 2022 यूपी जुडिशरी का आया था, जिसके लिए माननीय न्यायमूर्ति महोदयों ने इसका जो तारीख लगाया है 28 अगस्त लगाया है। 28 अगस्त का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि उसके संबंध में जो भी परिणाम पता चले वो आपको ठीक 30 अगस्त को ही पता चले। जैसे आपने देखा कि 13 का आर्डर था, लेकिन हम आपको 15 को बता रहे हैं, तो एक दिन लग जाता है कि सही हुआ क्या है। आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे, सब्र रखेंगे। 30 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। आपके संशय छट सकते हैं, जिसको अंदर बाहर होना होगा अंदर बाहर हो सकता है, और आपके लिए वैकेंसी आने का रास्ता साफ हो सकता है। बस इतना ही आज के वीडियो में, बस इतना ही। ये अर्जेंट वीडियो है। इसके बाद मैं रात में रेगुलर वीडियो में, जिसमें मैं लाइव मौजूद रहूँगा, उसमें आऊँगा। इमरजेंसिकल अर्जेंट वीडियो की वजह से मैंने इसी रिट का सहारा लिया है, जिससे आप ये ना मान सकें कि शायद अंदाजे से सर बोल रहे हैं। कोई अखबार की कटिंग उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ये फुल अथॉरिटी है, फुल एथेंटिसिटी है इसकी। आप इसको देखें और आश्वस्त हों। चलता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।